बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूँ आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूँ सहरेश जुहेर और मैं हूँ महविश तबस्सुम। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात बिल पर 2 कदम पीछे हट गई। क्या 11 नवंबर को तलब किए जाने वाला पार्लियामान का मुश्तरका इजलास मुअख्खर। वज़ीर आज़म इमरान खान की इत्तेहादियों को ताकीद के कुछ देर बाद फैसला किया गया। MQM और काफ लीग ने EVM मशीन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हुकूमती ज़ोहराने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत कानून साजी के लिए पसपा क्यों हुई, सियासी हलकों में चहमगोइयाँ बढ़ गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के लिए इत्तेहादियों को ज़ोहराना दिया। इस मौके पर इत्तेहादियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इत्तेहादियों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आंखें बंद करके किसी बिल की हिमायत नहीं कर सकते। हुकूमती इत्तेहादी हैं, हमसे भी मुशावरत की जानी चाहिए थी। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल पर कशमकश का शिकार हो गई और पार्लियामान का इजलास मौखर कर दिया। MQM के वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने तहफ़्फ़ुज़ात की तस्दीक कर दी। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा ने बयान में शिकवा किया कि वज़ीर आज़म एतमाद में लेते तो आज ये ना होता। मुस्लिम लीग काफ भी एक सियासी जमात है, इसे एतमाद में लिया जाना चाहिए था। पार्टी के मजलिस आमला में मौजूदा कानून साजी पर मुशावरत करेंगे। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास क्यों मौखर किया गया, अपोजिशन से इत्तेफाक राय के लिए फैसला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का दावा। फवाद चौधरी ने कहा स्पीकर को अपोजिशन से एक बार फिर राब्ता करने का कहा गया है ताकि एक मुत्तफ़िक़ा इंतखाबी इस्लाहात का बिल लाया जा सके। असद कैसर कहते हैं कानून साजी के अमल में तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। PTI और इत्तेहादियों का मौक़िफ़ अलग, हुकूमती सफ़ों में इख्तलाफ की झलक। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। हम नेक नियती से कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलात पर इत्तेफाक राय पैदा हो। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को इस मकसद के लिए मौखर किया जा रहा है और हमें उम्मीद भी है कि अपोजिशन इन इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी और हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार कर पाएंगे। उनका कहना था कि ऐसा न होने की सूरत में हम इस्लाहात से पीछे नहीं हट सकते। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर अपोजिशन से राब्ते करूंगा ताकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके कौमी मफाद के हामिल मामलात पर इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। उम्मीद है अपोजिशन जमातें मुल्क की बेहतरी के लिए की जाने वाली इस्लाहात में हुकूमत का साथ देगी। मुश्तरका इजलास जल्द दोबारा बुलाया जाएगा। कानून साजी ज़ाती या सियासी फ़वाइद के लिए नहीं कर रहे, इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी जमहूरी निज़ाम के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती अराकीन पार्लियामान से खिताब। EVM लाने का मकसद था कि आइंदा इंतखाबात साफ़ और शफाफ हो। पोलिंग ख़त्म होते ही डब्बे बदल दिए जाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने EVM की क्यों मुखालफत की। EVM मशीन लाने से हमें क्या फ़ायदा होगा। खुफिया राय शुमारी में पैसा चलता है, इसलिए अपोजिशन हिमायत करती है। इंशाअल्लाह ये जो हम कल करने जा रहे हैं इसमें मैं सबको चाहता हूँ कि आपने इसको एक अपना पर्सनल एक जहाज समझ लिया। ये आप अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, ये कोई इलेक्शन चेंज इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें इमरान खान को या आपको किसी को फ़ायदा है, ये अपने डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं। जब इनको पता था इनके दौर में हमेशा पैसा चलता है, सेनेट के इलेक्शन में इन्होंने क्यों इसकी मुखालफत की और इलेक्शन कमीशन उसने क्यों मुखालफत की। ये EVMs को हमने एक दिन फैसला नहीं किया, तो उसको स्टडी करके हमने फैसला किया कि इसका तरीका एक ही है, EVM मशीन्स ले आओ। क्योंकि EVM मशीन से क्या होना है, जैसे इलेक्शन खत्म हो सीधा रिजल्ट आ गया। 1.5 साल से इन्होंने कभी भी ना गवर्नमेंट की मदद की, ना कोशिश की, ना इन्होंने कोई बताया अपनी कोई तजवीज़ क्या होगी। बॉयकॉट करते रहे, हारने वाले ने माना ही नहीं रिजल्ट, वो कहते ध्यान दिए। तो जब अगर 50 साल में हम इलेक्शंस फ्री एंड फेयर का मतलब जिस तरह उन डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में इलेक्शन होती है सब तस्लीम करते हैं रिजल्ट, तो अगर हम 50 साल में यही नहीं कर सके तो ये क्यों नहीं कर सके। क्योंकि जब एक पार्टी गवर्नमेंट में आती है उसके पास वसाइल आ जाते हैं, उसके पास मौका होता है, नीचे अपना सारा पोलिंग स्टाफ अपना करता है। एक गवर्नमेंट ने इस्लाह नहीं की, कोई कोशिश नहीं की गई कि अगला इलेक्शन ठीक हो। और फिर जब 2018 का इलेक्शन आया, उन्हीं का इलेक्शन कमिश्नर, उन्हीं के नीचे पोलिंग स्टाफ और कहते जी धांधली हो गई। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास मुलतवी होने पर मरियम नवाज का तंज। ट्वीट में लिखा, रिजेक्टेड खान साहब तकरीर झाड़ रहे थे कि अरकान मुश्तरका इजलास में जिहाद समझकर वोट करें। क्या कौम पर
पूछ सकती है कि जिहाद अचानक मुलतवी क्यों करना पड़ा? वैसे तो कौम सब जानती है, मगर फिर भी पूछना तो बनता है। मुतहदा अपोजिशन का हुकूमत पर पलट कर वार। शहबाज शरीफ बोले हुकूमती इत्तेहादी भी अब साथ छोड़ रहे हैं। ये भूल गए थे जिस तरह 2018 में आरटीएस बिठा दिया गया, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला बिल ला रहे थे। कल हुकूमत को 2 बार पार्लियामेंट में शिकस्त हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हुकूमत पार्लियामेंट में हार चुकी है, इसीलिए मुश्तरका इजलास मौखर करना पड़ा। हुकूमत पर अपने इत्तेहादी भी एतमाद नहीं कर रहे। आपने खुद देखा 2 आइटम पर वोटिंग हुई और दोनों में ऑपोजिशन, मुतहदा ऑपोजिशन के वोट उनसे कहीं ज़्यादा थे। और फिर यकीनन ये काले कानून ये बदनीति से लाने चाहते थे और उसको स्टीम रोल करना चाहते थे, और ये भूल गए कि 2018 की जो इलेक्शन हुए जिसमें आरटीएस जिस तरह बुरी तरह नाकाम बना दी गई, इस तरह ये लेके आ रहे थे ये मशीन, तो उनको तो अपने इत्तेहादी उसके ऊपर ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। You can't send your military commanders to war and you can't send your military commanders to negotiate peace without creating the political consensus, the political cover that they require and they need. ये उनका काम नहीं होता कि पॉलिटिकल कंसेंसस बनाएं, वो हुकूमत का काम होता है। अपने उस दिन भी देखा कि वज़ीर आज़म ने तो उस मीटिंग में वो हाजिर भी नहीं था। तो इस तरीके से ना मुल्क चलते हैं और ना इस किस्म के बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी होने पर अपोजिशन की हुकूमती बेंचेस पर यलगार। सेनेट इजलास में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि तमाम सेनेटर्स और अराकीन असेंबली यहाँ पहुँच गए तो पता चला कि मुश्तरका इजलास नहीं हो रहा। ये कितनी बदकिस्मती है कि जो लोग खर्चा करके आए हैं उनका क्या कसूर है। इस पर हुकूमत की जानिब से वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद खान ने कहा कि कोई रुकन अगर खुसूसी जहाज़ लेकर मुश्तरका इजलास के लिए आते हैं तो कोई एहसान नहीं करते, उन पर लाजिम है कि वो इजलासों में शिरकत करें। सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना था कि हुकूमत चाहती है पार्लियामेंट हाउस को ताले लग जाएं और उसकी चाबी गुम हो जाए। Constitutional violation which this government has committed, and this government is in the habit of committing constitutional violations. And number two, it is a breach, a serious breach of privilege of not a member, but of the entire Senate, including the Treasury and the opposition benches, have not been able to make recommendations to this bill. पूरे मुल्क से फिर अराकीन सेनेटर्स भी आ गए, MNAs भी आ गए, और कितनी कॉस्ट होगी उनके लिए तो अभी पता चल रहा है कि वो भी शायद नहीं हो रहा। पूरे मुल्क से मेंबरान आए जॉइंट सेशन के लिए, जॉइंट सेशन ना भी हो तो कौमी असम्बली और सेनेट का सेशन चल रहा है और तमाम मेंबरान की जिम्मेदारी बनती है कि कौमी असम्बली और सेनेट के सेशन के लिए आएँ। ठीक है, जॉइंट सेशन अगर होता है या नहीं होता उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन ये कोई स्पेशल प्रेरोगेटिव नहीं है कि जॉइंट सेशन के लिए लोग प्लेन्स लेके आएंगे और आम सेशन में नहीं आएंगे। किसी पे एहसान नहीं करते। कोई मेंबर अगर यहाँ आता है बाकायदा उसकी रेन्यूमरेशन उसको मिलती है और वो अवाम के सामने जवाबदेह है, उसको आना चाहिए, अपोजिशन को भी। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया आमी पब्लिक स्कूल के लवाहिकीन का मौक़िफ़ लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुकूमत को 20 अक्टूबर के हुक्मनामे पर भी अमल दरामद की हिदायत दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उस वक्त जो हुकूमत में इंटेलिजेंस में या आर्मी में थे वो सब बारात लेकर चले गए और मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि अगर इस वक्त की जिम्मेदार सिविल और मिलिट्री क़यादत इस्तीफ़ा दे देती तो उनसे अच्छे लोग आ जाते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे एक्शन लेंगे। सानिया APS के लवाहिकीन को मुआवजा देने के अलावा क्या कर सकते थे। अदालत उज़्मा का बड़ा हुक्म सामने आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की आज पेशी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया आमी पब्लिक स्कूल के लवाहिकीन का मौक़िफ़ लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुकूमत को 20 अक्टूबर के हुक्मनामे पर भी अमल दरामद की हिदायत दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उस वक्त जो हुकूमत में इंटेलिजेंस में या आर्मी में थे वो सब बारात लेकर चले गए और मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि अगर उस वक्त की जिम्मेदार सिविल और मिलिट्री क़यादत इस्तीफ़ा दे देती तो उनसे अच्छे लोग आ जाते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे एक्शन लेंगे। सानिया APS के लवाहिकीन को मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकते थे।
वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उनकी जानिब से कहा गया कि मुआवजा देने के अलावा क्या कर सकते थे, आप हुक्म दें, आप एक्शन लेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।